बच्चों, एक जो क्लास हो चुकी है उसमें हमने पढ़ा था, हमने सीपीसी स्टार्ट किया था बच्चों। सीपीसी में हमने पढ़ा था उसके दो डिवीजन होते हैं, ठीक है। एक डिवीजन सब्सटैंटिव होता है, एक प्रोसीजर होता है। सब्सटैंटिव बताता है पार्टीज के क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, प्रोसीजर बताता है किस तरीके से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को एनफोर्स किया जाएगा। देन उसके बाद हमने डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। मीनिंग पढ़ा था कि ये फॉर्मल एक्सप्रेस है डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में। मेन डिफरेंस क्या होता है? डिक्री, है ना, प्लेंट को लेकर बात करता है, प्लेंट के रिस्पेक्ट में पास किया जाता है, और ये बोलता है मैं पेटिशन और एप्लीकेशन वाले मैटर्स में पास किया जाता है ऑर्डर, ठीक है। फिर हमने डिक्री एंड ऑर्डर में डिटेल में डिफरेंस पढ़ा था, ये कंक्लूसिव होता है, ये कंक्लूसिव नहीं होता प्लेंट, और ये तो अभी मैंने बता ही दिया। देन यहाँ पे एक ही डिग्री पास होती है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दो हो सकती है जब प्रिलिमिनरी केस आएगा। ये बोलता है भैया बहुत है, ये बोलता है भैया मैं अपीलेबल हूँ, सेकंड अपील, बोलता है फर्स्ट अपील नहीं होती, सेकंड अपील कहाँ से होगी, ठीक है। बड़ी मुश्किल से फर्स्ट अपील होती है। देन हमने पढ़ा था कि सिविल सिविल अगर मैं कोर्ट का स्ट्रक्चर बोलूं तो सबसे लोअर कोर्ट सिविल होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, ऊपर हाई कोर्ट। लेकिन सिविल कोर्ट के नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, स्मॉल कोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं दे रखा है। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है ना लोअर जो केसेस होते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए बस मेजरली तीन स्ट्रक्चर ही बताया जाता है। फिर हमने पढ़ा ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन में मेन ज्यूरिडिक्शन पढ़ा और हमने एडिशनल पढ़ा। जो हमारा मेन ज्यूरिडिक्शन है ये आपको बताता है कि भैया कोर्ट के पास कौन से मैटर जाएंगे। इन्होंने कहा अलग अलग कोर्ट अलग अलग तरीके से डील करता है मैटर से। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अलग होता है, एरिया के अकॉर्डिंग होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग। ये पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब क्या? पर्सन मतलब क्या होता है? सभी लोग के केसेस तो कोर्ट लेता है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ पर्सन स्पेशल केसेस होते हैं। फॉरेन स्टेट हो गया, रूलर, है ना। फॉरेन स्टेट मतलब बाहर के लोगों की बात है, बाहर के रूलर का केस आता है, तो ऐसे ही नहीं किसी कोर्ट में नहीं होता है ना, कुछ डिसाइडेड कोर्ट होता है। देन मनी के एक अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है, इस अमाउंट तक किस कोर्ट में जाएंगे, इसके एक्सीड नहीं करना है, ये हमने पढ़ा था। देन ओरिजिनल अपीलेट, ओरिजिनल अपील, ओरिजिनल फर्स्ट ओरिजिनल फर्स्ट टाइम जब सूट फाइल किया जाता है कोर्ट में से ओरिजिनल बोलते हैं। अपीलेट अपीलेट फर्स्ट टाइम पास किया, खुश नहीं हो, अपील करते हैं। ओरिजिनल अपीलेट कुछ कोर्ट्स होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको स्टाफ बोलते हैं भैया यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम भी जा सकते हो और आप यहाँ पे अपील भी करने जा सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ा था अपीयरेंस कि भैया प्लेंटिफ कोर्ट में जाएगा, प्लेंट फाइल करेगा, केस फाइल करेगा, कोर्ट समन देगा किसको? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को वो जैसे समन देगा, डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देना है, रिटर्न स्टेटमेंट, है ना, और कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना। इन केस नहीं प्रेजेंट होते तो क्या होगा बच्चों? अब उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टी अपियर नहीं होती है तो उस केस में है ना क्या क्या इफेक्ट होगा। उन्होंने कहा कौन प्रेजेंट नहीं है। पहली सिचुएशन हमने देखा कि डिफरेंट प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? उन्होंने कहा मे मतलब होता है बच्चों ऑप्शन, मे मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, एक्सपार्टे डिसीजन आ जाएगा। देन नॉन अपियरेंस ऑफ प्लेंटिफ क्या बोलता है? नॉन अपियरेंस ऑफ प्लेंटिफ बोलता है कि भैया अगर प्लेंटिफ नहीं आए तो डिफेंडेंट के पास दो केस। डिफेंडेंट अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो जो क्लेम मांग रहा है देना पड़ेगा। डिफेंडेंट अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, केस डिसमिस, खत्म, कैंसिल। इसलिए प्लेंटिफ का आना तो जरूरी है क्योंकि वो कैंसिल ही हो जा रहा है, ठीक है। और डिफेंडेंट का भी आना जरूरी है क्योंकि उसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन आ जाएगा, दैट इज एक्स पार्टी। चलिए, हमने रेस ऑफ जुडाइस, रेस जुडिकेटा पढ़ लिया था। रेस ऑफ जुडाइस क्या बोलता है बच्चों? अगर ऑलरेडी आपका केस चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक है, तो दूसरा नया केस नहीं आएगा, सेम पार्टी सब कुछ सेम। ये बोल रहा है अगर सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर, सब कुछ सेम, केस सॉल्व हो चुके हैं, दोबारा से आप है ना केस के लिए अप्लाई नहीं करोगे। तो ये पेंडिंग केस और ये डिसाइडेड केस, बस ये डिफरेंस है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। फिर सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ भी पढ़ लिया था, लीगल और इक्विटेबल, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कुछ लिया, आपको भी मुझसे कुछ लेना है, लेकिन मैंने कोर्ट में जाके केस फाइल कर दी, मुझे आपसे इतना लेना है, आपने भी बोल दिया मुझे तो इतना लेना है, ठीक है। तो लीगल बोलता है इसमें अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो इतना लेना बच्चा है, ठीक है। इक्विटेबल बोलता है फिक्स अमाउंट नहीं होता, ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए, देन उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो हमें अब कंटिन्यू करना है। हमने बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इंजंक्शन, अपील। रेफरेंस मतलब क्या होता है? रेफरेंस मतलब क्या होता है? आइए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस मतलब बच्चों सेक्शन 113 बोलता है कि बच्चों जो भी लोअर कोर्ट होता है, जो भी लोअर कोर्ट होता है, अपने ऊपर वाले कोर्ट को क्या करता है बच्चों? रेफर करता है, केस रेफर करता है,
केस रेफर करता है। क्यों रेफर करता है? क्योंकि उसे डाउट है, उसके पास जो केस आया है वो लॉ से रिलेटेड है। हमने दो टाइप के सब्जेक्ट मैटर पढ़े बच्चों, एक है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो बच्चों लोअर कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, कोई भी राइट नहीं होता है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले केसेस से डील करे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले मैटर्स हैं तो लोअर कोर्ट नहीं डील करता है, वो आगे अपने ऊपर वाले कोर्ट को रेफर करता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ से मैटर से कौन डील करता है बच्चों? हमारे हाई कोर्ट करते हैं। आइए रीड करते हैं। Whenever a subordinate, ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट हैज रीजनेबल डाउट, उनको डाउट है कि एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लॉ, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो वो क्या करते हैं? रेफरेंस देते हैं अपने हायर कोर्ट को। ठीक है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है हायर कोर्ट ओनली बाय द लोअर कोर्ट, आइदर या तो सो मोटो खुद से दे रहा है या ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी, किसी पार्टी ने बोला। ऐसा आया है क्या नोटिफिकेशन बच्चों? चलिए, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? हम रेफरेंस पढ़ रहे थे। रेफरेंस हमने समझ लिया कि लोअर कोर्ट क्या करता है? हायर, है ना, हायर कोर्ट को क्या करता है बच्चों? रेफर करता है। क्यों करता है? जब उसे लगता है क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर, या तो वो खुद करेगा सो मोटो, या फिर वो क्या करेगा बच्चों? किसी पार्टी ने अप्लाई कर रखा है कि लोअर कोर्ट को कि भैया क्वेश्चन ऑफ लॉ है, प्लीज आप इसे रेफर करिए, तो वो खुद से भी कर सकता है और पार्टी के रिक्वेस्ट में। तो ये रेफरेंस है। देन उसके बाद क्या बच्चों? रिव्यू। रिव्यू मतलब सेम कोर्ट में फिर से देखना, फिर से देखना बच्चों, सेम कोर्ट में फिर से देखना। अब रिव्यू मीन्स रिकंसीडर, रीअसेस, री-एग्जामिन गिवन मैटर। इट गिव अपॉर्चुनिटी टू द कोर्ट टू करेक्ट। भैया कोर्ट ने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है, अपने डिसीजन देने में, तो उस डिसीजन को फिर दोबारा से सेम कोर्ट देकर उसे ठीक करता है। लेकिन बच्चों हर किसी कोर्ट के पास पावर नहीं होती, जिन कोर्ट के पास पावर होती है वही रिव्यू कर सकते हैं। रेफरेंस बच्चों हायर कोर्ट में रेफर करें, रिव्यू मतलब फिर से देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है? रिविजन। नेक्स्ट क्या लिखा है? रिविजन। रिवीजन मतलब बच्चों हाई कोर्ट में जाके रिवाइज करना। नीचे कोर्ट में, नीचे लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, हमें लग रहा है जो नीचे वाले कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था, उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था, ठीक है। तो रिवीजन करना मतलब आप हाई कोर्ट में जाकर, है ना, कहते हो सर लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, प्लीज आप इसको दोबारा से देख लीजिए। लेकिन रिव्यू में भी तो दोबारा से देखे थे, लेकिन रिव्यू बोलता है सेम कोर्ट में बच्चों। रिव्यू क्या बोलता है? सेम कोर्ट में, ठीक है। और रिविजन बोलता है मैं देखूंगा लेकिन सेम कोर्ट नहीं, ऊपर वाला कोर्ट। लेकिन रिविजन लिटरली मीन्स होता है गो थॉरोली, फिर से देखना, लुक अगेन थ्रू ऑर्डर या डिक्री जो पास हुए। केस मस्ट बी नॉट अपीलेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा रिविजन में वही मैटर आएंगे जो कि, है ना, नॉट अपीलेबल है, जो कि नॉट अपीलेबल है, ठीक है। लेकिन कब आते हैं? जब नीचे वाले कोर्ट ने डिसीजन दे दिया जबकि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था, या फिर कोर्ट फेल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन वेस्टेड इन, जुरिडिक्शन था लेकिन फेल हो गया, या फिर कोर्ट एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन इलीगल, लेकिन गलत तरीके से जुरिडिक्शन दिया, या तो जुरिडिक्शन नहीं था एक्सरसाइज नहीं कर पाए, या फिर गलत तरीके से एक्सरसाइज किया। इन केसेस में रिवीजन किया जाता है, और रिवीजन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ अपील। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? काइंड्स ऑफ अपील। हमने अपील पढ़ा था, अपील फ्रॉम दी ओरिजिनल डिक्री, सेकंड अपील पढ़ा था, अपील फ्रॉम दी ऑर्डर एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट। बच्चों अपील करते हैं, अगर डिक्री, उन्होंने कहा डिक्री पास की तो अपील कर सकते हो, ठीक है। ये सेम क्या बोलता है, जो हमारा, है ना, कोर्ट रहता है वो प्रेफर करता है कोर्ट सुपीरियर टू द कोर्ट पासिंग द डिक्री, ठीक है। इसमें बोला कि ओरिजिनल फर्स्ट टाइम आप केस फाइल करते हो तो उसके अगेंस्ट जाते हो। ये भी डिक्री है, ये बच्चों फर्स्ट अपील है। ये क्या है? फर्स्ट अपील है। ये क्या बोलता है? सेकंड अपील। ये सेकंड अपील। ये भी डिक्री की बात करता है बच्चों, ये भी डिक्री की ही बात कर रहा है। डिक्री की फर्स्ट अपील आप लेकर जाते हो और डिक्री की सेकंड अपील जाते हो, ये होता है सेकंड अपील, ठीक है। देन इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है बच्चों? अपील फ्रॉम दी ऑर्डर। अपील फ्रॉम दी ऑर्डर ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलते हैं? आ जाइए। जनरली हमने रूल पढ़ा था, जनरली जो हमारे ऑर्डर होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते, जनरली नहीं रहते, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं। इन केसेस में हमने पढ़ा था कि अपील की जा सकती है। अगर रिफ्यूज कर दिया केस लेने से तो ऑर्डर फॉर कंपनसेशन ऑब्टेनिंग अटैचमेंट या इंजंक्शन, आप कंपनसेशन की डिमांड कर रहे तो ऑर्डर अंडर द कोड फाइन या डायरेक्टिंग डिटेंशन, अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, पर्सन एक्सेप्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और बच्चों वो सारे ऑर्डर जो कि ऑर्डर नंबर 43 रूल 1 में दे रखे हैं वो सब,
ठीक है। और लास्ट क्या है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को जाकर आप जो अपील करते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ही मैटर जाते हैं, ये बात याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ के। ये है इंपॉर्टेंट बच्चों। जितने भी टॉपिक हमने आज कवर करे, ये बस इतना ही है ना, यहाँ पे खत्म होता है हमारा। ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने कवर किए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो चलो आ जाओ बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे जिससे है ना हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। हम्म, ये चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात करूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं बोल रही, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे टॉपिक में बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट हो स्टे। बच्चों, हमने जो रेस्ट ऑफ जुडाइस पढ़ा है ना, इसमें चीजें घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, या तो केसेस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्ट ऑफ जुडाइस, ठीक है। ये सब देखो, ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के रेस्ट ऑफ जुडाइस के, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, सब सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के रेस्ट ऑफ जुडाइस की बात करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेस्ट ऑफ जुडाइस भी और रेस्ट जुडिकेटा, ये दो डॉक्ट्रिन है बच्चों, ये दो डॉक्ट्रिन है। सेक्शन नंबर 10, 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सब रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सेट ऑफ काउंटर क्लेम इक्विटेबल सेट ऑफ, इसमें डिफरेंस बिटवीन, ये सब कोर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा केसेस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है डिफरेंस बिटवीन ही पूछने के, है ना। केसेस फॉर्म में कम, लेकिन स्टिल हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ देखो कितने बार रिपीट होता ही है। दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी बच्चों, दो डॉक्ट्रिन। और बच्चों, रिव्यू रिवीजन, इन सब में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। बच्चों, जो हमारा समरी प्रोसीजर है, समरी प्रोसीजर इसमें भी है, सीपीसी में भी है और सीआरपी में। समरी प्रोसीजर ये भी छूट गया। समरी प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं है ना आपके रिवीजन में कवर करना भूल गई, लेकिन यस यहाँ पे कर लेते हैं। समरी प्रोसीजर वो प्रोसीजर होती है जो बच्चों हम क्या करते हैं, है ना, छोटे मोटे केसेस होते हैं, छोटे मोटे केसेस में छोटा मोटा टाइम लगे, तो स्पीडी डिस्पोजल के लिए हम ये केसेस करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मैटर्स आते हैं बच्चों, सीपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी में समरी प्रोसीजर अलग था, सीआरपीसी में अलग पढ़ेंगे। सीपीसी बोलता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, है ना, ये सारे मैटर्स यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो समरी सूट मतलब हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो मैटर होगा सिविल केसेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ चुका है कि समरी प्रोसीजर एक तरीके से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है। ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कम, है ना, कम टाइम पे फटाफट आपको डिसीजन दे दिया जाता है। कम टाइम पे फटाफट डिसीजन इसलिए दे पाते हैं क्योंकि सामने वाले को हम टाइम नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं डिफेंडेंट को डिफेंड करने का, लेकिन स्टिल अगर उसे डिफेंड करना है तो 10 डेज के अंदर करना है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो ये बच्चों समरी प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, ये छुड़िए। तो तीन चीजें मैंने आपको, तीन चार चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिस्ट में बता दिया है। पहला क्या बताया, डॉक्ट्रिन सब जुडाइज एंड जुडिकेटा, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हमने इक्विटेबल सेट ऑफ, ये सब भी, रिवीजन रिव्यू, ये सारे टॉपिक भी, और समरी प्रोसीजर में। क्लियर है बच्चों, यस और नो बताइए बच्चों।